Hello students, welcome to EduFunday. I'm your chemistry mentor for the chapter Hydrogen and its Compounds, and today we are going to discuss a topic from this chapter, that is structure and chemical properties of hydrogen peroxide. So let's discuss about the structure of H2O2. देखिए आपका H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा है. इट इज़ लाइक ओपन बुक और इसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है. इट कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स. जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर गैस फेस में हम बात करें तो जैसे इस तरह से एक बुक ओपन होती है ना, बिल्कुल उस तरह का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर ये आपके बॉन्ड लेंथ है, ये आपका एंगल है, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज डायहेड्रल एंगल. दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है आप उसको क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल. एंड दैट इज इक्वल्स टू 111 डिग्री. अगर आप बात करें सॉलिड फेस में तो आपके डायहेड्रल एंगल में थोड़ा सा चेंज आएगा, दैट इज 90 डिग्री डॉट 2 मिनट्स. So, chemical properties of hydrogen peroxide. It acts as oxidizing as well as reducing agent in both acidic and alkaline medias. अब देखिए आपके पास जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपके ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर -1. -1 से वो -2 में भी जा सकता है और -1 से वो 0 में भी जा सकता है. अगर आपका H2O2 -1 से -2 में जाएगा, दैट मीन्स उसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी. जैसे यहाँ पर है H2O2 H2O और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स -1 से -2 में जा रहे हैं और उसकी रिडक्शन हो रही है. और वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट. और वहीं पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे पास H2O2 है और वो मैं O2 में कन्वर्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स -1 से 0 में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा यहाँ पर? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन peroxide, and we will discuss about the oxidizing action of hydrogen peroxide. So, first let's discuss the oxidizing action of your hydrogen peroxide in acidic medium. हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपकी ब्लैक लेड सल्फाइड की, जिसको आप वाइट लेड सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर PbS है. जब आप उसमें H2O2 ऐड करेंगे देन यू विल गेट लेड सल्फेट प्लस H2O. देखिए आपके पास यहाँ पर जो लेड था उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किस में कन्वर्ट हो गया है? वो लेड सल्फेट में. सिमिलरली जो आपका H2O2 है वो फेरस आयंस को किस में कन्वर्ट कर सकता है? फेरिक आयन में. Fe2 पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा? Fe3 पॉजिटिव आयन में, और इन एसिडिक मीडिया. सिमिलरली अगर आप बेसिक मीडियम की बात करें, जो H2O2 है वो Mn2 पॉजिटिव को Mn4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा इन योर बेसिक मीडियम, लाइक दिस. सो इस तरह से यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है और दोनों मीडियम्स में कर सकता है, एसिडिक में भी और आपके बेसिक मीडियम में भी. वही अगर आप रिड्यूसिंग एक्शन की बात करें, देखिए एसिडिक मीडियम में आपके पास जो पर मैंगनीट है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा? इन Mn2 पॉजिटिव, राइट. अब देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो कैसे बिहेव कर रहा है. जो आपका मैंगनीज है, इन पर मैंगनेट आयन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी होगी? इट इज +7. और जो आपका Mn2 पॉजिटिव आयन है वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2. अगर +7 से +2 में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी? रिडक्शन ही होगी ना. दैट मीन्स H2O2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट.
नेक्स्ट देखिए आपके पास एग्जाम्पल है हाइपोक्लोरस एसिड की। हाइपोक्लोरस एसिड को इन एसिडिक मीडियम H2O2 ने किस में कन्वर्ट किया है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अब देखिए यहाँ पर रिडक्शन कैसे हुई है। आपका जो हाइपोक्लोरस एसिड था उसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट था, उस ऑक्सीजन को रिमूव करके आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है, HCl, राइट। तो अगर ऑक्सीजन की रिमूवल है दैट मीन्स क्या हुआ है, रिडक्शन। और आपके पास है हाइपोब्रोमस एसिड है, वो भी किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, आपके पास रिडक्शन हो गई ना, क्योंकि ऑक्सीजन कम हुआ है। नेक्स्ट है इन बेसिक मीडियम। देखिए आपका H2O2 आपके आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, इट विल कन्वर्ट योर I2 to 2 ion नेगेटिव इन योर बेसिक मीडियम। और वैसे ही आपके पास जो आपका परमैंगनेट आयन है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, देखिए रिडक्शन कर दी है। आपका जो मैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और मैंगनीज डाइऑक्साइड में जो मैंगनीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आएगी, +4। +7 से +4 में जाएगा तो क्या होगी, रिडक्शन ही होगी ना आपके पास। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए स्टोरेज की अगर आप बात करें, आपका जो H2O2 है ये लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर जाएगा। H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। और जो ये रिएक्शंस हैं, अगर आप इसमें मेटल सरफेसेस या एल्कली ट्रेसेस डाल दे तो ये रिएक्शन कैटेलाइज हो जाती हैं, बहुत जल्दी आपका H2O2 क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसीलिए आप इनको वैक्स लाइंड ग्लासेस और प्लास्टिक वेसल्स में स्टोर करना पसंद करते हैं और ऑलवेज आप इनको डार्क में प्लेस करते हैं, ठीक है। डार्क में क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखो अगर इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे ना। और ऑल्सो आप इसमें यूरिया भी ऐड कर सकते हो, यूरिया एज अ स्टेबलाइजर इसमें काम करेगा। अब देखिए जो ये स्टेबलाइजर है ये है क्या, व्हाट इज योर स्टेबलाइजर। देखिए स्टेबलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है जो आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने में एक डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है, जो आप बोल सकते हैं कोई अननोन रिएक्शन है उसको इनहिबिट करता है। ऑल्सो इसको हमेशा डस्ट से दूर रखना चाहिए, क्योंकि डस्ट भी इसमें एक एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन को क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है। अगर आप यूजेस की बात करें इन डेली लाइफ, इसको आप हेयर ब्लीच में यूज़ करते हैं। कभी आप अपने प्रोडक्ट्स में देखिए उसमें हमेशा लिखा होता है H2O2। ऑल्सो इट इज़ यूज्ड एज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। एज अ एंटीसेप्टिक भी इसको यूज़ किया जाता है और ये मार्केट में बेचा जाता है एज अ परहाइड्रोल। इंडस्ट्रीज में इसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है फॉर ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, पेपर पल्प और लेदर, oils and fats, etc. It is also used in manufacture of many of the chemicals like sodium perborate and percarbonate, which are used in high quality detergents. जो भी आप घर पे detergents use करते हैं, बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट है ना, वहाँ पे मतलब जो आपका क्लोथ है उसको एक शाइन देगा वहाँ पे। It is also used in synthesis of hydroquinone, tartaric acid and certain products and pharmaceuticals. It is also used in environmental chemistry, जिसको आप green chemistry भी बोलते हैं। इसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है पोल्यूशन कंट्रोल में, साइनाइड्स की ऑक्सीडेशन में, एरोबिक कंडीशंस को रीस्टोर करने में। आप अगर देखेंगे तो H2O2 की डेली टू डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं, दैट मीन्स ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब देखिए आपके पास ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है कि अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूटिलाइज करके और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करके आप कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसे मेथड्स निकालें जिससे जो इन्वायरमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और H2O2 उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट्स।